टॉर्चर और मेरे ऊपर तो बहुत ही हुए हैं बचपन से लेके आज तक। आज मैं अपने हक के लिए निकली, अपने हक के लिए ये उठाते हैं कि ख्वाजा सरा रोड पर खड़े होते हैं आधी रात में, तो हर इंसान को हकूक है कि वो हम भी आम इंसानों की तरह हैं, हम भी जुर्म को गलत बोलें, ये नहीं बोलें कि आप ख्वाजा सरा हैं तो इसलिए ये हो। ये तो वही बात है, बकरी का रेप हो गया क्योंकि बकरी बाहर गुजर रही थी, ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, हमने नाज़रीन मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पर, जहाँ इस वक्त ख्वाजा सराओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। कराची प्रेस क्लब के सामने इस वक्त ख्वाजा सरा के एक रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा सराओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, आखिर इस तरह क्या मसाइल पेश आए अचानक के पूरे पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं ने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए? बेसिकली मसाइल कुछ पेश नहीं आए, ये एक मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि ख्वाजा सरा जाग चुके हैं, तुम लोगों के फालतू ये जो लोग जुल्म करते हैं ना, ये अब हम नहीं सहेंगी। कॉलोनाइजेशन का लॉ है, कॉलोनाइजेशन का लॉ आपने स्टिल फॉलो किया हुआ है, ट्रांसजेंडर्स का जो मुकाम है आपने नहीं दिया, तो अब हम रोड पर आएंगे और हम छीन कर लेंगे आज़ादी। ये एक तहरीक का आगाज़ हुआ है जिसके लिए हम लोगों ने बहुत चीज़ें वेस्ट की हैं और ये अब हमारा एंड रिजल्ट है, क्योंकि हम लोगों ने आपके सामने रो कर देखा, हम लोगों ने मार खा कर देखा, हम लोगों ने रिपोर्ट्स करके देखा, कोई हासिल नहीं। तो शायद नई तहरीक आ रही है और हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है इन सब के बाहर आने का। हमारे कातिल पकड़े नहीं जाते, हमारे रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं कहा जाता, हम पर तशद्दुद करने वाले को तशद्दुद नहीं करना समझा जाता। तो आखिर में क्या होगा? क्या हुकूमत चाहती है कि हम कानून अपने हाथों में ले लें? इसलिए नाकामयाब है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, उनके करिकुलम में ट्रांसजेंडर्स को कैसे देखना है, डील करना है, वो है ही नहीं। और दूसरा, ज़्यादातर क्रिमिनल खुद ही कोई अफसरान निकल आते हैं। अच्छा, क्रिमिनल खुद अफसरान निकल आते हैं? ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं जो हैरेसमेंट के अंदर गए और बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला हमारा अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हाल है। पुलिस सिंध की बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन जो लोअर स्टाफ है वो इतना अनसेंसिटाइज है हमारी चीज़ों को लेकर कि वो समझते ही नहीं कि हमारा जुल्म एक्चुअली जुल्म होने के, रिपोर्ट होने के काबिल है भी कि नहीं है। अच्छा, मैं आपकी बात ले लेता हूँ। इस वक्त जो ख्वाजा सराओं पर इस वक्त जो तशद्दुद हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, आए दिन आए रोज़ ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद होते। क्या समझते हो इनमें कुछ ख्वाजा सराओं को भी एहतियात करना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए? आप ख्वाजा सराओं को क्या मशवरा देना चाहोगी? ख्वाजा सराओं को बोलूँगी कोई एहतियात नहीं करनी चाहिए। विक्टिम ब्लेमिंग सबसे बड़ा गलत चीज़ है। जुर्म को गलत बोलें, ये नहीं बोलें कि आप ख्वाजा सरा हैं तो इसलिए ये हो। ये तो वही बात है, बकरी का रेप हो गया क्योंकि बकरी बाहर गुजर रही थी, ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, हमने यही रहना है, बदलना आपको पड़ेगा। आप बदलें या जेल जाएं, दोनों में से एक काम करें, क्योंकि अब हम वायलेंस रिपोर्ट कर रही हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करें, इसलिए खुलकर सामने आ रहा है तशद्दुद। मूर्तें बोल रही हैं, जाग गई हैं, अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। क्या मकसद है आज के सियासी मुशायरे का? ये मकसद है हमारा कि हमें आज़ादी चाहिए। पहले ये होता था कि लोग हम पे तशद्दुद करते, हम चुप होते, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हर जगह से मूरत निकलेगी, हर तरफ से मूरत निकलेगी, हर जगह से मूरत निकलेगी, पूरे पाकिस्तान से मूरत निकलेगी। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही जुल्म, ना ही कोई ज्यादती, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैडम ये बताइए, आपने कहा हमें आज़ादी चाहिए, आप तो आज़ाद करी हो इस वक्त, तो हम पे जो जुल्म होता है, जो तशद्दुद होता है, क्यों होता है? क्यों करते हैं हम पे? किस तरह का तशद्दुद होता है? हम पे ज्यादती होती है, रेप होते हैं, बाल काट देते हैं, हमारा बहुत कुछ हमारे साथ करते हैं। इस तरह के लोग इस तरह के वाक़यात में मुलविस होते हैं। ये लोग वो होते जो ज़्यादातर वो जो बोलते हैं हम लोग ये है वो मैं शायद पर मौत जो 2 नंबर लोग होते वो होते हैं। इसमें वाक़यात ये सामने आए जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत किया जाता है, हमें इंसान नहीं समझते और हमें इंसाफ नहीं दिया जाता। हमारी जो एक्शंस होते हैं उन पे कोई बात नहीं ली जाती, तो इस वजह से हम लोग यहाँ आए हुए प्रेस क्लब के बाहर अपना हक लेने, अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने आए हुए हैं, ताकि हम भी इंसान हैं, ताकि हमारी भी बात सुनी जाए। ठीक है, हम कोई जानवर नहीं, हम कोई तीसरी मखलूक़ात नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी अल्लाह ने बनाया है, तो हमें भी हमारे राइट्स चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। जी, ये 20 सितंबर को मुइज़ के साथ जो डॉक्टर मुइज़ हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ है और एक गैंग है बीलास की, वो आके उन पे अटैक कर रही है और उन पे जिनसी तशद्दुद का की है। ये पूरी एक बड़ी तंजीम है बीलास की, बाकायदा बड़ी तंजीम है जी। इनके पीछे कौन है वो हमें अभी नहीं पता कि कौन है पीछे, पर ये है। देखिए, पाकिस्तान में ज्यादा है, कराची में ये चीज ज्यादा है। जाहिर बात है, पाकिस्तान के अंदर इदारे मौजूद है, इस वक्त कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, उनसे बात हुई है, कानून की तरफ से क्या कहा जा रहा है?
कुछ भी नहीं अभी फिलहाल। कभी तो हमने प्रोटेस्ट किया हुआ है अभी कि हमें कुछ गुड चाहिए, हमें कोई रिजल्ट चाहिए अच्छी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा ना। इसके हवाले से अगर इस एहतजाजी मुजाहरे से बात नहीं बनी, आगे का लाएअमल क्या होगा? तो फिर हम आगे एक्शन लेंगे बस। एक्शन? हाँ बिल्कुल। ये उठाते हैं, ख्वाजा सरा रोड पर खड़े होते हैं आधी रात में, तो हर इंसान को हकूक है कि वो हम भी आम इंसानों की तरह हैं, हम भी कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, तो इंसाफ चाहिए हम लोगों को। साथ में ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट में ख्वाजा सराओं को जॉब दिया जाए ताकि इस तरह के मतलब मामला से बच सके। बिल्कुल जॉब देनी चाहिए ताकि ये जो इन लोगों को इशू होता है, आम आवाम को इशू होता है हम लोगों से, वो भी दूर हो सके, वो भी अपने काम वगैरह कर सके। जी बिल्कुल। हमारा आज का मुजाहरा इसलिए है कि हमारे ऊपर बहुत तशद्दुद होते हैं, मेंटली टॉर्चरी, और मेरे ऊपर तो बहुत ही हुए हैं बचपन से लेके आज तक। आज मैं अपने हक के लिए निकली हूँ, आज हम सब अपने हक के लिए निकले हैं, अपने राइट्स मांगने के लिए। खुदारा हमें भी जीने दें आम लोगों की तरह, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। बताइएगा क्या मामला थे, अचानक ऐसे क्या हुआ कि सारे पाकिस्तान के ख्वाजा सराओं को रोडों पर आना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ी, ये बताइएगा। सबसे पहले तो जो ख्वाजा सरा हमारी कम्युनिटी है, वो उनके साथ जो है ना जो भी तकरीब मुनक्कद की जाती है उसमें जो है ना कुछ लोग शरपसंद अनासिर उसमें आते हैं और उनको जो है ना तशद्दुद करते हैं। सबसे पहले खिलाफ तो ये है कि हमें तो राइट्स ऑफ असेंबली का जो एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो कम्युनिटी को है ही नहीं। दूसरा, कम्युनिटी के नाम पे जो है वो सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट की तरफ से एक कम्युनिटी सेंटर खोला जा रहा है, मगर उसमें जो है वो कम्युनिटी सेंटर में कम्युनिटी को हायर ही नहीं किया गया, मतलब जिनके लिए आप काम करें उनमें उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तीसरा हमारा मुतालबा है मेन, सिंध की प्रोटेक्शन की सूबाई पॉलिसी अभी तक पेंडिंग है, जो कि अब तक जो है कोई हुक्मरान उसको जो है वो टेबल करने के लिए राजी नहीं है। ये 3 मुतालबे जिसकी वजह से हम बाहर निकले। ये बताइएगा, इस वक्त कहा जा रहा है कि जिनसी तशद्दुद जो है वो ख्वाजा सराओं पर इस वक्त बहुत ज़्यादा की जा रही है, इसमें भी इजाफा हुआ है कि नहीं? यही तो उसी तशद्दुद की वजह से तो हम यहाँ पे आए हैं, बताए ना, जो उनके उसी जो भी तकरीब करते हैं तो उसमें लोग आके जो है ना इसी तरह लोगों को हिरास कर रहे हैं। अच्छा, आप ख्वाजा सराओं के एक रहनुमा की हैसियत से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ख्वाजा सराओं को क्या मशवरा दो, क्या उनको भी कुछ महदूद होना चाहिए, कुछ मतलब हर बंदे के साथ जाना या इस आस पास जाना, कुछ इस तरह के मामला को कम करना चाहिए कि नहीं? नहीं, आप लोगों की शादी हो उसमें मेहंदी अलग हो, फंक्शन अलग हो, निकाह अलग हो, वलीमा अलग हो, हमारा एक दिन होता है बर्थडे सेलिब्रेशन करने का, हम वो भी ना मनाए, हम क्यों महदूद हुए? महदूद तो फिर जब कोरोना में आप शादियों को नहीं रोकते तो हम अपने तकरीबात को लिए क्यों महदूद हूँ? अच्छा, साथ में ये बताइएगा, अगर इस तरह मुजाहिरों से मसला हल नहीं हुआ, इस तरह के तकरीबात से मसला हल नहीं हुआ, इसके बाद आप एक रहनुमा हो, क्या आगे क्या अमल होगा? आज तो मुजाहिरा आप देख रहे हो कितनी अक्सरियत कराची की आज यहाँ पे खड़ी हुई है, ये सिर्फ कतरे में जरे बराबर है। 18,000 ख्वाजा सिरा जो है वो कराची में मौजूद, कराची में 18,000 ख्वाजा सरा, और वो 18,000 ख्वाजा सिरा अब नेक्स्ट जो है वो सिंध असम्बली के आगे खड़े होंगे अगर हमारी डिमांड पूरी ना हुई तो। नाज़रीन, ये इस वक्त ख्वाजा सराओं के एक रहनुमाओं से मैंने बात की और यहाँ पे जो ख्वाजा सराओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, इनका कहना था अगर हमारे डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो आइंदा हमारा जो आगे लाएअमल होगा वो सिंध असम्बली के सामने हम एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अपने मेज़बान नूर अमीन को, देखते रहिए सब न्यूज़। अल्लाह ने